नमस्कार। गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो वेबिनार है वो रेमेडी के ऊपर है। रेमेडी से पहले ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ज्योतिष के तीन अंग होते हैं। पहला अंग जो गणित का होता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। दूसरा अंग होता है फलित का, जिसे भगवान विष्णु कहा जाता है। तीसरा अंग होता है भगवान सदाशिव, जिसे जो है रेमेडी के रूप में कहा जाता है। रेमेडी जब भी हम बिना सोचे समझे करते हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। रेमेडी इस तरह से नहीं की जाती। रेमेडी से पहले कुंडली को समझना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अप्रैल से लेके मार्च तक अपना अकाउंटिंग ईयर जो है वो किया। करने के बाद आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी। ठीक उसी प्रकार हमारी कुंडली हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब लेखा जोखा बताती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो होते हैं, तीन ग्रह होते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से आप और समझिए कि हमारे तीन कार्मिक डेट्स वाले प्लैनेट होते हैं। एक होता है शनि, दूसरा होता है राहु, तीसरा होता है हमारा केतु। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शनि पर देना चाहिए। आपके शनि ग्रह की अगर स्थिति अच्छी है तो आपके पूर्व जन्म के कर्म जो हैं काफी अच्छे रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा, राहु केतु के बाद दूसरे जो राहु केतु होते हैं, तीसरा, हमेशा देखिए जो भी ग्रह आपका शुभ फल नहीं दे रहा, उस ग्रह से संबंधित पूर्व जन्म में आपने वो कर्म गलत करे थे। इस जन्म में वो ग्रह आपसे रिवेंज ले रहा है, आपको पे करना पड़ रहा है। ठीक। हमें जो है कि उस ग्रह के प्रति जो कार्य हैं, जो कारक तत्व हैं, उनमें सबसे पहले सुधार लाना। फॉर एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, शनि महाराज आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। तो शनि, आप जॉब करते हैं तो आपका सबॉर्डिनेट्स हो गए, आपके जूनियर हो गए, घर पर काम करने वाले हो गए, उनके प्रति आपका व्यवहार कैसा है, पहले वो तो ठीक कर लो। आप जाके उपाय कर रहे हो, शनि महाराज जी पे तेल चढ़ा रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमकाना कर रहे हो, करते रहो, होना कुछ नहीं है। सबसे पहले आप जब कुंडली पढ़ते हैं तो कारक तत्वों के आधार पर कुंडली पढ़ते हो ना। तो भैया पहले कारक तत्वों को तो ठीक कर लो। कारक तत्व आपने ठीक नहीं किए, उठा के रेमेडी कर रहे हो, तो रेमेडी उतनी बढ़िया रिजल्ट नहीं देगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा क्लास के अंदर कि आपको रेमेडी लगेगी नहीं इस जन्म में। तो भैया करना क्या है, कईयों को रेमेडी नहीं लगती, कर्म भाव भोगना पड़ेगा, वो सब बताऊंगा मैं। अब पितृदोष सभी लोगों को राहु का ही पता है। अब कितनों को ये पितृदोष बुध और बृहस्पति से भी लगता है, ये भी तो है ना। जो हमारे को पितृदोष है वो बुध और बृहस्पति से भी लगता है, जरूरी नहीं है राहु से लगे। परंतु होता क्या, हमने राहु पांचवें में, नौवें में, लगन में देख लिया तो उठा के रेमेडी कर दी। हाँ जी, राहु खराब है, पितृदोष आ गया, सूर्य के साथ बैठा। अरे भैया पहले देख तो लो, लगन कौन सा है, क्या सूर्य राजयोग में शामिल है किसी ग्रह के साथ? हाँ हाँ जी है। और उसमें राहु भी बैठ गया? हाँ जी बैठ गया। तो भैया अब राहु राजयोग का कारक हो गया, गलती से रेमेडी मत करो उसकी, फायर खोल देगी वो रेमेडी। जो हम साधारण भाषा में बोलते हैं, चलते घोड़े को सेंटा मार देना। कभी ऐसे रेमेडी मत करें बिना सोचे समझे। जब तक आपको, देखो मैंने स्टार्टिंग में तीन शब्द बोले थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। गणित तो आजकल आता ही नहीं है किसी को। कारण क्या है कि सॉफ्टवेयर कुंडली बनाकर दे देती है, हम देख लेते हैं। तो फलित तो आता है ना आपको, पढ़ना तो सीख लिया। अरे भैया कारक तत्व, भाव के कारक तत्व, इनको तो समझ लो पहले, उसी के आधार पर रेमेडी होती है। और आपने क्या करा, रेमेडी कर दी, ग्रह को पढ़ना नहीं पाए, ग्रह से बातचीत करनी नहीं आई, वहां दिक्कत है। अब मैं पहली रेमेडी स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। रुद्राभिषेक हमारे यहाँ अभी जितनी भी खोजें हो रही हैं खुदाई में, सिवाय शिवलिंग के और नहीं मिल रहा कुछ। रुद्राभिषेक जितने भी एटॉमिक सेंटर है उनकी शेप शिवलिंग के आकार की होती है। यहाँ कुछ लोग क्या मीनिंग लेते हैं, लिंग का अर्थ होता है आइदर यू आर मेल और फीमेल, एक ये भी पार्ट होता है। ठीक है।
अब शिवलिंग पर क्या है, यदि आप दही से रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कैल्शियम की प्रॉब्लम, आपका मकान नहीं बन रहा, आपका भवन नहीं बन रहा, आपको गाड़ी नहीं मिल रही, ये सभी चीजों का लाभ है। आप दही से नित्य रुद्राभिषेक करें, क्या दिक्कत है। अब चक्कर क्या है, इसके अंदर मैं सूक्ष्म चीजें सिखाऊंगा आपको। रेमेडी इस तरह से नहीं होता है जैसे हम रेमेडी, अब मैंने आपको बता दी, ऐसे बथेरी रील मिल जाएंगी, यूट्यूब मिल जाएंगी जिससे आप रेमेडी कर सकते हैं, पर वो गलत तरीका है। कभी भी खड़े होके रेमे पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, सदैव धरती पर बैठ करके, पर अर्थ से आपका कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नीचे आसन होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कुश का आसन अच्छा कहा गया है, आपका ऊनी आसन अच्छा कहा गया है। तो आप किस प्रकार के आसन पर बैठ के कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो उत्तराभिमुखी होते हैं या पूर्वाभिमुखी होकर रुद्राभिषेक करते हैं तब फलित है, अन्यथा नहीं। रुद्राभिषेक जब आप करें तो इस प्रकार से होगा, नित्य आप करिए। दूसरा है कि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल कम है या आईक्यू लेवल को आप बढ़ाना चाहते हैं तो दूध में चीनी डाल के नित्य रुद्राभिषेक करें। क्लियर। या चीनी नहीं है तो शक्कर भी डाल सकते हैं। पहले चीनी थोड़ी होती थी, पहले तो शक्कर ही होता था। चीनी तो बाद में इन्वेंट होकर के आई है हमारे पास। आप नित्य करें। देखिए इतना खर्चा आप करते हैं, आप सिंपल सा एक काम करिए। क्या काम करना है कि आप चांदी का लोटा लें, सबसे उत्तम चीज बता रहा हूं। चांदी के लोटे से अगर आप कर रहे हैं, कपूर गौरम करुणावतारम। दूसरा, जब भी आप रेमेडी करें, तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो उन्होंने लिखा था भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। अगर आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास ही नहीं है तो उपाय कर क्यों रहा है भैया तू। उपाय के लिए सबसे पहले आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हमारे द्वापर युग तक औषधीय स्नान हुआ करता था, आज औषधीय स्नान हम नहीं करते हैं और बिल्कुल ही गड़बड़ कर बैठते हैं अपनी चीज के अंदर। अब आप देखिए कैसे, आपकी बृहस्पति की दशा है। आप पीली सरसों लीजिए, घर में मिक्सी है उसमें पीस लीजिए। आप पाउडर फॉर्म में पीली सरसों ले ली, उसको आधा चम्मच जो है आप बाल्टी में डालिए, नित्य स्नान करिए। अच्छा, अब हम लोग कई बार ये सोचते हैं जी इससे होगा क्या। अरे भैया, हमारी बॉडी के 6 इंच के डिस्टेंस पर हमारी ओरा होती है, ओरा हील होती है। साइंस ने भी ये पाया है कि जब आपको कोई रोग या कष्ट आता है शरीर में तो सबसे पहले वो आपकी ओरा में प्रवेश करता है, उसके बाद वो रोग आपकी देह में प्रवेश करता है। ये तो अब साइंस भी कह रही है। तो आपकी जब ओरा हील होगी तो आपकी देह मन बुद्धि पर कष्ट नहीं आता। स्नान का ये भावार्थ हुआ करता था। तो आप पीली सरसों से स्नान कर सकते हैं। आपको दिक्कत है तो हल्दी से कर सकते हैं। क्लियर है। तो कई प्रकार के चीजों का स्नान करने से आपको विशेष लाभ आता है। हर ग्रह की जो औषधि है, वैसे मिश्रण औषधि का स्नान ज्यादा कल्याणकारी रहता है। दूसरा एक चीज सदैव याद रखिए, दानम पाप नाशनम। कलयुग में दान करने से पापों का नाश होता है, नंबर एक। नंबर दो, किसी भी देवी देवता की जिसकी आप उपासना करते हैं, करते रहिए। अब किसी ने कह दिया जी ये वाला मंत्र जाप कर लो आपको लाभ हो जाएगा, नहीं, जिसकी आप पूजा कर रहे थे वो क्या घास काटने के लिए थे देवी देवता? नहीं, ये तरीका गलत है। डोंट चेंज। किसी ने कह दिया जी आपके पंचम भाव से ये इष्ट देवता निकलते हैं, आप सारी जिंदगी विष्णु की उपासना करते रहे या राम की उपासना करते रहे, तो गड़बड़ कर बैठे ना। आप इन एडिशन कर सकते हैं, अपने देवी देवता को जिनकी आप उपासना करते हैं कभी भी परित्याग नहीं करिएगा, ये सदैव याद रखिएगा मेरी बात। दोज हु आर बोर्न इन लियो असेंडेंट और दे हैव मून इन द लियो साइन, तो सिंह राशि बनी, सिंह लगन बना।
सदैव भगवान सूर्यवंशी श्री राम का स्तोत्र का पाठ करते रहे। आप जिसकी मर्जी पूजा करते हैं करिए, उनको कहिए कि मैं आपको भगवान श्री राम का स्तोत्र पाठ करके भेंट कर रहा हूं। आपका लगन है ना। सपोज समवन इज born in Taurus लगना और यू आर हैविंग मून इन द Taurus, आप कृष्ण की उपासना करते हैं करिए ना। पर उन्हें कहिए देखिए प्रभु मैं आपको ना लक्ष्मी स्तोत्र भेंट कर रहा हूं, तो मैं आपको लक्ष्मी स्तोत्र सुनाता हूं। भाव से ऐसे पढ़िए ना, क्योंकि आपका लगन वृक्ष है। आप पैदा हुए हैं लद्दू गधे के लिए, क्योंकि वृक्ष लगन है ना। ढोने के लिए पैदा हुए हैं, आपका जन्म ढोते रहोगे बस, और कुछ नहीं है आपके पास। क्योंकि इसका जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र की भी रेमेडी हो गई, और आपका लगन, आपकी राशि भी सुधर गई, और आप जिस ईष्ट की पूजा कर रहे हैं वो करते रहिए। मैंने ये थोड़ी कहा है कि वो त्यागनी है ना, उनको समर्पित कर दीजिए। आपकी लगन कुंडली की भी और या लगन राशि का भी रेमेडी हो गया। अब आइए, दोज हु आर बोर्न इन अमावस्या, जो लोग अमावस्या को पैदा होते हैं, मैंने अपने रिसर्च में, चूंकि मेरे को 24 साल से ज्यादा समय हो गया है कंसल्टेंसी करते हुए, पढ़ाना तो मैंने अभी शुरू किया, 3 साढ़े 3 साल हुए हैं, ये पाया है जो अमावस्या में पैदा होते हैं उनका गृहस्थ आश्रम चौपट होता है, लेकिन मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड ठीक होता है। याद रखना सभी लोग, जितने भी ग्रह हैं वो मेटीरियलिस्टिक दे देंगे, नहीं तो आप भूखे ना मरोगे, लेकिन जीव तत्व की वो हानि कर देंगे, संबंधों में विकृति आ जाती है, ये ग्रहों का गुणधर्म है। पर मटेरियलिस्टिक में कम या ज्यादा तत्व हो सकते हैं, पर बैंड जो बजाते हैं ग्रह वो आपके जीव तत्व की बजाते हैं, संबंधों में विकृति लाते हैं। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। आप अमावस्या को पैदा हुए, कुछ नहीं करना, हर अमावस्या पे खुद ही बैठ जाओ, गायत्री मंत्र का हवन कर लिया करो। भैया छोटा सा हवन कुंड ले आओ, 10 मिनट हो सकता है आपकी समर्थ 10 मिनट का बैठने का, 10 मिनट बैठो। आपका समर्थ 1 घंटा बैठने का, तो 1 घंटा बैठो। तो आप हर अमावस्या पर यज्ञ करिए। दूसरा, हर अमावस्या को पितरों के निमित्त आप उनको वस्तुओं का दान ब्राह्मण को दें। अब बहुत सारे लोग मेरे पास जब कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, गरीब को दे दें, तो मैं उनसे प्यार से कहता हूं जब बीमार होता है वकील के पास क्यों नहीं जाता, डॉक्टर के पास चला क्यों जाता है? जो अधिकारी है पहले उसे तो दे ले, गरीब को भी दे दे, मना थोड़ी की है। आप और हम अमीर और गरीब अपने कर्मानुसार हुए हैं, हम नहीं तो सारे ना अंबानी बन जाते। खाम खा के सबको पहले गरीब की चिंता है, तू बांट ले, पता लगेगा तू भी लाइन में लगा पाएगा, तू बांट ले, ज्यादा तेरे को है दया करुणा है तो। हर आदमी अपने कर्म बंधन अनुसार ही जन्म में अच्छे और बुरी चीजें पाता है। आप पहले जो अधिकारी है उसको दीजिए, उसके बाद आप 20 गरीबों को, 1000 गरीबों को बांटने बांटिए, मना नहीं किया। देखिए, आपको लगता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मैं जो रेमेडी पढ़ाता हूँ ना बड़े डिफरेंट एंगल से पढ़ाता हूँ, अभी आपको पता लग जाएगा। कल मैं अपनी क्लास पढ़ा रहा था अंशात्मक स्थिति के अंदर, तो मैंने डिग्री को 2 एंगल से एक्सप्लेन किया। एक मैं एक जगह चला गया, जेमनी से एक्सप्लेन कर दिया एक पॉइंट पर, और दूसरे पॉइंट को मैंने जेमनी और नाड़ी लगा करके डिग्री एक्सप्लेन कर दी। तीसरा मैंने उसी समय लाइव प्रश्न कुंडली बनवाई, और लगन की डिग्री और ग्रह की डिग्री से बनवाई एपी कुमार जी से, और मैंने काउंटर क्वेश्चन प्रेमलता जी से पूछा, उनके हस्बैंड से पूछा कि आपके साथ ये इवेंट हुआ था, बोले हाँ। मैंने कहा ये देखिए कुंडली मैंने एपी कुमार से बनवाई, आप बनाइए, और मैंने एक्सप्लेनेशन आपका दे दिया। तो इस तरीके से आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। रेमेडी का मतलब ये है, अब आप देखिए आपकी आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है, तो आप दूध का सदैव दान करें। लेकिन अब कौन नहीं कर सकता दान? अब आगे लाल किताब इसमें, छठे आठवें 12वें घर में यदि आपका चंद्रमा है तो लाल किताब कहती है आप दूध का दान ना करें। मेरे है 12वें में, पर मैं अपने पितरों के निमित्त दान करता हूं, कोई नहीं, मेरे को पीड़ा होगी ना, क्या दिक्कत है, पर मैं अपने कर्म बंधन से विमुक्त तो नहीं हो सकता ना। भाव देखिए, अगर आप फट्टू पार्टी हैं, आपको लगता है कि लाल किताब में मेरे को किसी ने मना किया है 6 8 12 में, तो मत दान कर भैया, दूध का दान नहीं करना, तो फिर क्या करना है दान? आप बर्फी का दान कर सकती है।
छैना मुर्गी का आप दान करिए, सफेद वस्तु का दान करना है ना, आपने चीनी का दान कर सकते हैं। तो दूध का दान वर्जित है वहां पर, लिक्विड पदार्थ का, क्योंकि चंद्रमा तरल पदार्थ को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। अब कोई कहे जी मेरे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है, मेरे को रेमेडी बताओ। भैया कुछ नहीं करना, तेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, अच्छी बात है। तुम एक काम करो, भगवान शिव का कोई स्रोत ले लो या चालीसा ले लो, रोज सायकाल में आप भगवान शिव के पास वहां धूप जला लीजिए, दीपक जला लीजिए, जो आपकी श्रद्धा है, पाठ बोल करके वहीं करना। आसन अपना लेके जाना भैया, फ्री का चंदन घिसवरे नंदन। ये थ्योरी जो फ्री की है ना, बहुत फायर खोलती है। अब जैसे बतेरे लोगों का शनि की दशा चल रही हो, साढ़े सात ही चल रही हो, जिनका शनि छठे घर में गोचर कर रहा हो, जूते लिए होंगे ना उन्होंने, लाल किताब बैंड कहती है बैंड बजाएगी वो। इस साल जूते नहीं लेने उनको, क्योंकि ईयर भी 8 है ना टोटल, बाई चांस। और आप साढ़े साथी में भी हैं, और आपका साढ़े साथी भी है, और गोचर में भी शनि आपके छठे घर से गुजर रहा है, या शनि की दशा है और शनि छठे घर से गुजर रहा है, तो परेशानी ज्यादा आएंगी। चेक कर लेना जिनका शनि छठे घर में है, 90% से ज्यादा मैंने पाया है लोगों को ना लेदर का पर्स गिफ्ट में मिला होता है। मैं उसे कहता हूँ निकाल बाहर कारी से पहले, अपनी मुक्ति का मार्ग तो पहले यहां से बना तू। चेक कर लीजिएगा जिनके हो तो आदमी अगर नित्य पाठ करेगा तो उसे विशेष लाभ होगा। आप सदा शिव के पास जाइए, जितने भी मंत्र निकले हैं भगवान शिव के डमरू से निकले हैं, जिन्होंने भी पद प्राप्ति करी है भगवान शिव से वरदान लेकर के प्राप्ति करी। क्लियर। आप भी भगवान शिव के पास जाइए, फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, भगवान शिव का कोई भी स्त्रोत, कोई भी स्तुति, कोई भी वंदना या शिव चालीसा जो आप पढ़ सकते हैं, नित्य पढ़िए। हमारे यहाँ अगरबत्ती का संस्कार नहीं है, अगरबत्ती में बांस लगी होती है, बांस पर हमारे यहाँ लेकर जाया जाता था शव को, लेकिन बांस से का कोई लिंक नहीं है अग्नि से, तो इसलिए अगरबत्ती से दूर ही रहें। धूप का है, धूपम दीपम समर्पयामि, हमारे यहाँ ये उच्चारण होता है। तो आप गूगल की धूप लेकर के उसको आप जलाइए, या दीपक जलाइए। दीपक के बहुत सारे मीनिंग बताऊंगा मैं आपको, दीपक के ये मीनिंग नहीं होते साधारण से। आगे चलते हैं। पैसे की बरकत नहीं हो रही, एक सभी को एक सुंदर सी चीज मैं अभी बताना चाहूंगा, रोज दूध से स्नान किया करो। जीवन में राजा बनना है ना, राजा महाराजा कभी भी पानी से नहीं नहाया करते थे, रानियां उनकी कभी पानी से नहीं नहाया करती थी। साला फालतू के जो हमारे ट्रेडिशन में है ना, उसे पकड़ो। अब और हम क्या करते हैं, उल जुलूल रेमेडी करके अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अब एक बात बता रहा हूं मैं आपको, आजकल मैं बीच बीच में कई बार देख लेता हूँ, ये वाली रेमेडी कर लो राहु की, आप पानी में बहा दीजिए, आप नील बहा दीजिए, फ्लश आउट कर दीजिए। हाँ आपको रिलीफ आएगा, किसने कहा नहीं आएगा, आपको रिलीफ आएगा। पर बेटा याद रख लेना, अब जब तुम्हें राहु की जरूरत है, तूने तो फ्लश कर दी है, अब वो आएगा कहां से। राहु राजनीति है, राहु मेटीरियलिस्टिक वर्ड है। उस समय तेरी पीड़ा तो शांत हो गई, तुमने उपाय करा। अब जब तुम्हें राजनीति करनी है, या जब तुम्हें राहु की जरूरत है, क्या जरूरत है जी, मैंने फॉरेन जाना है, वीजा लगवाना है, तो फॉरेन कंट्री राहु है, लॉन्ग डिस्टेंस राहु है, तूने तो फ्लश कर दिया था। अब करता रहे उपाय, अब होना होना कुछ नहीं है। हमने बिना सोचे समझे जो उठाया रेमेडी कर दी। रेमेडी हम प्रकृति में पैदा हुए, प्रकृति के अनुसार करनी है रेमेडी, कोई भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं करनी, सदैव याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अगर आपकी उत्तर भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, पैर की एड़ी फटी होती है, तो आप उधार नहीं दे सकते, दिया तो वापसी नहीं है। उधार दिया तो वापसी नहीं है। कल मैं डिग्री पढ़ा रहा था रात को क्लास के अंदर, आज ही मैंने पहली बार स्टार्ट किया, दूसरी बार दोपहर में पढ़ाना। पहले मैं पढ़ा रहा था, फिर बंद कर दिया था, फिर मैं रात को ही सिर्फ पढ़ा रहा था। तो मैं पढ़ा रहा था कि भाई उधार किसको देना है, किसको नहीं देना। तो मेरे को किसी ने पूछा, मैंने कहा अननोन को थोड़ी उधार दोगे। आप अपनी कुंडली में सूर्य और शनि देखिए, सपोज आपका सूर्य 15 डिग्री का है, शनि 21 डिग्री का, जिसको उधार दे रहे हैं उसका सूर्य 21 डिग्री का है, शनि
25 डिग्री का है, तो आपके सूर्य और शनि से जिसको उधार दे रहे हैं उसका सूर्य और शनि डिग्री में ज्यादा, पैसा वापसी नहीं है। कर ले उपाय जो तेरे से होते हो, कर। मेरे को भी सिखाना जब मिल जाए पैसा तेरे को, ना बिना सोचे समझे आप देंगे। बुधवार को तो कभी उधार देना ही नहीं चाहिए। पैसे का डीलिंग सदैव, वेन एवर यू वॉन्ट टू डू द मनी डीलिंग, डू इट ऑन द फ्राइडे इटसेल्फ, दैट इज द डे ऑफ मनी डे। डोनेशन डे जो हमारे यहाँ शास्त्रों में फिक्स किया गया, दैट इज द डे ऑफ सैटरडे। शनि को आप करें ना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अब हम जन्मदिन मनाते हैं जी, मैं, मेरा 7 तारीख को जन्मदिन है जी, मेरा 8 को। मैं सीधा सा कहता हूँ, एक कोई देवी जी हैं बहुत अच्छी हैं, वो कह रही है सर मैंने फॉलो कर लिया है, 2 बारी तो मना लिया उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा था 3 बारी मना लेना, जब तीसरा जन्मदिन हो जाए तो मेरे को बताना बच्चे में क्या सुधार आ गया। हमेशा जन्मदिन अपनी तिथि का अवश्य मनाएं जिंदगी में। पर कभी हमने जन्माष्टमी, हर बार वही डेट आती है। पिछली बार मान लीजिए हमने 25 को जन्माष्टमी मनाई, तो क्या इस बार भी हम 25 को मना रहे हैं क्या जन्माष्टमी? वो तिथि को मनाई जाती है, तो भैया तू क्यों अपना जन्मदिन तिथि को नहीं मना रहा? दूसरा एक अच्छी बात बता देता हूं, दोज हु आर बोर्न ऑन रिक्ता तिथि, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, जिंदगी पहले ही संघर्ष में आ गई है। पहला पॉइंट हो गया, रिक्ता तिथि को पैदा हुए हैं भगवान श्री राम, चैत्र मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथो, राम जी पैदा हुए थे रिक्ता तिथि को। आप रिक्ता तिथि को पैदा हुए, फिर उसके बाद में कुंडली में ये देखता हूं कि क्या आपके राहु केतु शनि भी कार्मिक डेट्स वाले प्लेनेट खराब है। भैया मैं कंसल्टेंसी खाक करनी है, कुंडली बंद करके साइड में रख देता हूं। यू आर बोर्न टू पे द कार्मिक डेट्स यार। तेरा मैं क्या करूं, कौन सा उपाय तेरे काम करेगा? भगवान के आके अपनी गलतियों को स्वीकारो, वो ही कुछ कर सकता है। आप रिक्ता तिथि को पैदा हुए, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सी द 3 प्लैनेट्स, शनि, राहु और केतु, ये कार्मिक डेट्स के प्लैनेट है। इनके डिस्पोजिटर भी देखिए, अगर सब कुछ डैमेज है फिर तो भैया भगवान ही आपकी कोई मदद कर सकता है। खाम खा के उपाय करके क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो यार? पैसा और धन सब कुछ नष्ट। फिर आप ही जैसे लोग गालियां निकालते हैं यार ज्योतिष में कुछ नहीं पढ़ा। अरे इसलिए नहीं पढ़ा भैया, तेरे को कार्मिक डेट्स बहुत ज्यादा है तेरे ऊपर, तुमने पूर्व जन्म में बहुत किया। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। वैसे मैं ये टेक्निक जेमिनी और डिग्री पोजीशन के अंदर पढ़ाता हूँ। आपका किसी को पता लगना है ना कि मेरा पूर्व जन्म में क्या लोचा था, ये एग्जांपल देता हूँ। जिसका राहु केतु को छोड़ दीजिए, उसकी डिग्री नहीं लेनी। मंगल अगर आपकी कुंडली में हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, तो पक्का आप लड़ाई झगड़े से भागते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में आप लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होते थे। आ तेरे को मैं बताता हूं, आ तेरे को मैं समझाता हूं। इस जन्म में भाई साहब आप लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं करते, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट। तो हमारे पूर्व जन्म का प्रभाव है ना, तो ऐसे ही सभी ग्रहों का होता है। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं हम। अब माला पर जाप किस माला पर करना चाहिए? देखिए सबसे उत्तम माला जो मानी गई है वो रुद्राक्ष की मानी गई है। दूसरा स्फटिक की माला मानी गई है। तीसरा तुलसी की माला मानी गई है। इन 3 मालाओं के अलावा आपको कोई और माला लेनी है तो आप उस पर जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप करिए, उस पर जाप करना है तो। अगर आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, ठीक है, तो आप जो दीपक जला रहे हैं ना, उसके नीचे चना दाल रख दीजिए। जो आप दीपक जला रहे हैं, जिस किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि इस देवी देवता पे, जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं चना दाल रख दीजिए नीचे। सपोज यू आर हैविंग ए दशा ऑफ राहु एंड शनि, तो काले तिल रख लीजिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज्यादा है तो काले चने जो होते हैं वो दीपक के नीचे रख सकते हैं, या काली उड़द साबुत दाल नीचे रख सकते हैं। आपको विशेष लाभ आना प्रारंभ हो जाएगा। वो ग्रह शांत हो रहा है। जैसे लाल किताब कहती है ना, राहु का काट मंगल है, मंगल अग्नि है। निशाचर ग्रह, निशाचर शब्द का अर्थ होता है राक्षस। निशाचर ग्रह सदैव रात्रि में बली होते हैं, ये याद रखिएगा।
आपको एक सिंपल सा डिफरेंस सिखाता हूँ। निशाचर शब्द को आप विजिबल करना चाहते हैं, आप अपने किचन में ना लाइट मत जलाइए रात को। मेरे को तो खैर 28 साल हो गए हैं, आज तक कभी किचन में मैंने लाइट नहीं बंद की। आप किचन में एक दिन लाइट, 4 दिन लाइट बंद कर दीजिए, घर में देखना काकरोच कितने बढ़ जाएंगे, अर्थात निशाचर आ गए। लाइट से वो नहीं आएंगे। तो प्रकाश तत्व को जागृत करिएगा। आगे चलते हैं, अच्छे से बताते हैं। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, लेकिन मंत्र का जाप कैसे किस तरीके से करना है ये पता ही नहीं, हम करे जा रहे हैं। मंत्र को समझना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी का अब होता क्या है कि बड़े बड़े मंत्र हम करते हैं। याद रखिए, जो भी माला आप ले रहे हैं वो एक थैली में होनी चाहिए। नाभि से नीचे का अंग अपवित्र कहलाता है। माला कभी भी आपके नाभि के नीचे के अंग को स्पर्श नहीं करे। तो इसलिए थाल आप अपनी एक थैली बना लीजिए, उसी में रखिए माला और तभी जाप करिए। अब मैं एक आपको बड़ा शानदार गिफ्ट दे रहा हूं। सपोज सेकंड हाउस में बैठे ग्रह की दशा, या सेवंथ हाउस में बैठे ग्रह की दशा, या सेवंथ हाउस के लॉर्ड की दशा, या सेकंड हाउस के लॉर्ड की दशा, ये मार्केश की दशा है। इसमें कोई रेमेडी वर्क नहीं करेगी सिवाय एक रेमेडी के, वो है महामृत्युंजय का जप। कौन से वाला? एक है पूर्ण, एक है लघु। आप लघु को पकड़े। लघु क्या है? ओम ओम जूम साहा। इस लघु महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से ही आपको मार्केश की दशा में रिलीफ आएगा। कर लो जितनी मर्जी रेमेडी करनी है, उनसे रिलीफ नहीं आ सकता। तो ये बात समझनी ज्यादा जरूरी है हमारे को। सॉरी, एक इंपॉर्टेंट कॉल था। आगे चलते हैं। अब हम ग्रहों के उपाय कैसे करेंगे, अब आप बड़े ध्यान से सुनना, एकाग्रचित्त मन से, और आपको रिलीफ आएगा, ये गारंटी मैं ले सकता हूं। जब भी आप उपाय करें, वो प्रारंभ तिथि रिक्ता नहीं होनी चाहिए। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द रेमेडी ऑफ यूर प्लेनेट, द डे शुड नॉट बी हैविंग ए रिक्ता तिथि। रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। सपोज आपको सूर्य परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है, मंगल परेशान कर रहा है, केतु परेशान कर रहा है। अब मान लीजिए किसी को मंगल परेशान कर रहा है, सूर्य परेशान कर रहा है, तो आप अपनी जन्म तिथि को पकड़िए। उस दिन जो है नीम का वृक्ष लगाइए पार्क में। क्लियर? नीम का वृक्ष को वृक्ष बनने दीजिए। सिर्फ लगा देने मात्र से आपका समस्या का निदान हो गया, ये आप गलतफहमी में जी रहे हैं। वो तब तक आपको रिलीफ नहीं मिलेगा जब तक आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। अब ये जो पौधा है नीम का, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। आप छोटा सा पौधा अपनी जन्म तिथि पे लगा लो ना, आप देखो चमत्कार। क्या दिक्कत है? बाकी ग्रहों के भी मैं बताऊंगा, पर लगाना अपनी जन्म तिथि पे। अब कोई कहो जी मैं तो रिक्ता को पैदा हुआ, तो भैया तेरे लिए तेरी तो वो जन्म तिथि है ना, तुझे तो रिक्ता पे ही लगाना है। अगर कोई अष्टमी को पैदा हुआ है, तो वो नीम का पेड़ नवमी पे नहीं लगाएगा, वो रिक्ता तिथि है भैया। रिक्ता तिथि सदैव आपके लिए खाली हाथ लौटा देगी आपको। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि हमें अपने जो तिथि, अब आप बड़े ध्यान से सुनना। नवमी तिथि के जो देवता हैं, भगवान श्री राम उनकी पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को पैदा हुए थे, तो नवमी की तिथि के देवता दुर्गा देवी थी, तो भगवान दुर्गा और शिव के उपासक थे। भगवान श्री कृष्ण अष्टमी को पैदा हुए थे। अष्टमी तिथि के देवता रुद्रो भगवान शिव हैं, शिव की उपासना करते थे। आप किस तिथि को पैदा हुए हैं? क्या आपने उस देवता को प्रणाम करा है, तिथि देवता को? ना जी, हमें तो ये उपाय दिया था ज्योतिषाचार्य ने।
पंडित जी ने, हम तो ये करेंगे, कर ले भाई, कुछ होता हो तो मुझे भी ज्ञान कराइयो। अरे भैया, तुम जिस तिथि को पैदा हुए उस तिथि देवता को प्रणाम करा है। आप देखो, हमने क्या है कि सीखना किसी से कुछ नहीं है, ना राम जी से सीखा ना कृष्ण जी से सीखा। अरे कृष्ण जी जिस जिस तिथि को पैदा हुए, क्या उस देवता की पूजा करते थे? हाँ जी, करते थे। राम जी दुर्गा की उपासना करते थे, क्योंकि वो नवमी को पैदा हुए थे। तो आप अपनी तिथि के देवता की पूजा करो ना, उस पर ध्यान फोकस करो आप। अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है कि भाई कि हमारे को कैरियर नहीं बन रहा जी, अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा। नाउ सी, विच साइन इज कमिंग इन योर टेंथ बाबा? सपोज देयर इज ए लिब्रा साइन इन द टेंथ हाउस। क्लियर? तुला राशि आ गई। तुला राशि क्या है? ये आपकी मॉल की राशि है। आपको नहीं, कुछ नहीं करना, मॉल जाइए, घूम के आ जाइए, आपका टेंथ हाउस एक्टिवेट हो गया बिना पैसे। नहीं, खाम खाम उलझुल मत किया करो रेमेडी। शुक्र की रेमेडी हो गई। कालवर्ष कुंडली से सेवंथ हाउस में आती है ये राशि, और सेवंथ हाउस व्यापार का है। तो आप व्यापारिक स्थल में, आपको जी मेरे घर के आसपास तो कोई मॉल नहीं है, अरे भैया तेरे घर के पास कोई तो मार्केट होगी जिसमें 10 दुकानें होंगी, घूम के आ जा, दिन में 2 बार चक्कर लगा के आ जा, बस हो गया तेरा टेंथ हाउस एक्टिवेट। अब कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह की भी रेमेडी अपन कर सकते हैं। अभी मैंने राशि की बताई है। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा तो मंगल बैठा है टेंथ हाउस में, लेकिन फल नहीं मिल रहे, दिग्बली भी है, जबकि ये कुल दीपक योग भी मना रहा है, तो क्या करना है? अब लाल किताब कहती है मंगल नेक मंगल बद। अगर आपका मंगल बद है, नेक नहीं है, अच्छा नहीं है, हलवाई की दुकान के आगे 2 मिनट खड़े हो जाए, मंगल बद से नेक हो जाएगा। सिंपल। नहीं, तो हमने कभी प्लैनेट्स को समझा ही नहीं। हम बचपन में ना वो तंदूर पे रोटियां लगवाने जाते थे। आप तंदूर पे रोटी लगवाने चले जाओ, खड़े हो जाओ वहां पे मंगलवार को, तंदूर पे रोटियां लगवा लो, हफ्ते में 2 दिन लगवा लो, शनिवार को भी चले जाओ, अग्नि के सामने खड़े हो गई रेमेडी मंगल की। बहुत डीपली मीनिंग समझाऊंगा क्लास में आकर के, जब आप क्लास में आएंगे। हम गलत रेमेडी दिशा में भागते रहते हैं। हम जी हनुमान चालीसा कर रहे हैं, आपका मंगल बहुत खराब है, बद है, कुछ नहीं करना। कनॉट प्लेस जाइए हनुमान जी के मंदिर में, वहां बैठ करके हनुमान चालीसा का बोल करके, मन में नहीं। जो लोग साइंस के हैं मेरा इशारा समझ जाएंगे। व्हाट इज अ बिग बैंग थ्योरी? देयर वाज नथिंग इन द यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स आया है। आप वहां पर जाके बोल करके पाठ करिए, अब देखते हैं मंगल नहीं कह के बद्ध है क्या है, सारा ठीक हो जाएगा। मैं लाल किताब पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन रिदम में दे जाता हूँ वो भी, क्योंकि कुछ लोग वहम लेकर के आए होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव वहम लेकर आए होते हैं। आपका मंगल कहीं पे भी खराब फल दे रहा है, मांगलिक है तो ये कर लीजिए। आप मांगलिक हैं, क्या करना है? अब पहले जमाने में कहा जाता था जिन बेटियों की या बेटों की शादी नहीं होती ना, उनके घर में तंदूर हुआ करते थे हमारे जमाने में। तो तंदूर हटा दोगे तो शादी हो जाएगी। तो आज क्या है? आज ओवन है आपके घर में, या वो क्या बोलते हैं, खाना गर्म करने वाला जो सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक का, वो है। आपने नहीं यूज करना, बाकी करके यूज कर रहे हैं, करने दे। आपके लिए वो तंदूर है भैया, आप उससे दूर हो जाओ। समझ में आया? हमें एक्चुअली पॉइंट्स को नहीं पकड़ते और रेमेडी करते जाते हैं, और रेमेडी हमारे को फायर खोलती रहती है, इसलिए हमें पता नहीं होता। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। आपका नाइन्थ हाउस को, आपने भाग्य को जागृत करना है। लाल किताब कुछ एक पॉइंट्स पर रेस्ट्रिक्ट करती है, पर बाकी जगह दिस इज ओके। दिस इज योर ट्रेडिशन टू ऑल्सो। नाइन्थ हाउस इज अ भावा ऑफ धर्म। ठीक, भाग्य स्थान है आपका, धर्म स्थान है। कुछ नहीं करना, रोज 10 मिनट मंदिर में जाके बैठ जाइए, या रोज प्रातः और साय आरती में शामिल हो जाइए, बस। लेकिन आरती के बाद बैठना जरूर है। बिना बैठे मंदिर जाना मूर्खता है, ये सदैव याद रखिएगा। बिना बैठे मंदिर जाना और आना समय नष्ट करना है भाई साहब। वहां जाइए, बैठ करके आइए, आपका भाग्य जो है चमक जाएगा। धर्म स्थान है ना, हमने एक्चुअली भाव को समझा नहीं है। मैं वही तो पहली बात स्टार्टिंग में यही तो कहा था आपको,
क्योंकि हम भाव को तो समझते नहीं है, उठा के रेमेडी करने पर तैयार हो जाते हैं। पहले समझ तो ले हमें किस प्रकार की रेमेडी करनी है, वहां क्या करना है। अब मान लीजिए कोई कहे जी मेरा भाग्य भी नहीं चमक रहा, कैरियर भी नहीं बन रहा, तू मंदिर में जा, वहां पर सेवा दान दे, तो ये नाड़ी का धर्मा कर्माधिपति राजयोग जागृत हो गया। 9th हाउस एंड योर 10th हाउस के लॉर्ड कौन है? सो गिव द सेवा टू द टेम्पल, तो आपका धर्मा कर्माधिपति राजयोग जागृत हो गया ना। अब लोग कहते हैं चमत्कार चाहिए, अरे भैया मेरी बात सुन, चमत्कार ऐसे नहीं होता। अब आधों लोगों को ऐसे बेवकूफ बनाया हुआ है। शनि एक दिन में 1 मिनट चलता है, सूर्य एक दिन में 1 डिग्री पार करता है, तो नहीं तुझे 2 दिन में चमत्कार चाहिए, वो कहां से हो जाएगा भैया? चमत्कार पता कब होता है आपको? जब गोचर का बृहस्पति लगन पंचम नवम में आए, तो सूर्यास्त से पहले पहले आपको लाभ आने चालू हो जाएंगे। ये भगवत कृपा मिल गई आपको। ट्रांजिट का जुपिटर इफ इन यूर लगना 5th भावा 9th भावा, अब आपको ब्लेसिंग है। पंचम भाव आपका पूर्व पुण्य है, 9th हाउस ब्लेसिंग है। लगना मीन्स यू यूर सेल्फ, आपके गुरु आए आपको आशीर्वाद देने, तो इस प्रकार से है हमें। अब दूसरा चलते हैं। मैंने ऐसा नहीं है रेमेडी में कोई पार्ट छोड़ना है, हर पार्ट आएगा। हर पार्ट का मतलब मैं दिखा देता हूं आपको क्या पार्ट आएगा। देख लीजिए हर पार्ट आएगा, ये इतना कुछ लिखा हुआ है। करीब 70 का 80 पॉइंट्स आएंगे इसमें, ये याद रखिए। इतने सारे आप पॉइंट देख रहे हैं ना, आप देखते जाइएगा। ये देखिए, ये देखिए, विवाह, ऋण मुक्ति, संक्रांति, गृह कलेश, ये देखिए आप। 73 होली दिवाली। अब सारे टीवी वाले कहते हैं ये आपने जो है धनतेरस पे ये लेना है। भैया ये तो बता लेना क्या नहीं है, वो पहले बता। लेना क्या नहीं है वो बता। ले आओ धनतेरस पर नेल कटर, देखो तुम्हारा धनतेरस का क्या हाल होता है। अच्छा, काम वाली को पता है दिवाली पे पैसे मांगने हैं, और क्या होता है कि आप बुद्धि लगाते नहीं हो, वो धनतेरस वाले दिन उसने पैसे मांग लिए, बीबी जी पैसे देना। अबे यार करा गया तूने, जो नहीं करना उसको पहले समझो, करना है क्या, ये करना है, ये तो सारे ज्ञान दे रहे हैं ना आपको। भैया ये ज्ञान पहले लो, जो नहीं करना पता ही नहीं है किसी को, बस अपन भेड़ चाल हैं चले जा रहे हैं। आगे चलते हैं। शादी के समय में जो भी रिश्तेदार आपकी टोक लगाते हैं, जो भी बिटिया हो बेटा हो, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वैसे मैं क्लास में भी काफी डीप पढ़ाता हूं, उन पर गंगा जल का सदैव छिड़काव करें जैसे ही वो फेरों के पास आके बैठे। सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि टोक सबसे पहले होती है। पंडित जी जल्दी फेरे पड़ो, नहीं तेरे क्या लेना देना है यार, शादी उनकी हो रही है, नहीं तूने कहा जाना है तुझा, उन्हें जल्दी नहीं है तुझे जल्दी है। फिर कहाँ गलती होती है? पंडित जी पंडित जी ने बोल दिया माचिस नहीं है, एक सिगरेट पीने वाले से लाइटर या माचिस ले ली, पहले ही सुहा कर दिया, ये पता ही नहीं है। एक गुप्त ज्ञान देता हूं आपको मैं। जब अग्नि प्रज्वलित होती है ना, और जब हम मंत्र पढ़ के कहते हैं स्वाहा, अर्थात आहुति का समर्पण, जब पंडित जी स्वाहा बोल रहे थे और आपने आहुति डाल रहे थे स्वाहा में, उसी समय मामा जी प्रणाम, बेड़ा गर्क कर लिया, खंडित हो गया। चाहे वो हवन है चाहे आपके फेवर है, खंडित हो चुके, करा गया तुमने। वो देवता आपसे लेने आए हैं, आपने उनका अनादर कर दिया। नहीं हमें समझ नहीं आती, नहीं तू घर में तेरे रिश्तेदार आए, वही तेरा मामा आए, तू उसको चाय पानी मत पूछ, दोबारा तेरे घर नहीं आएगा अगला। हमको पता ही नहीं है हमें करना क्या है, विधि विधान पता नहीं है, सब घास कट रही है, सब जगह घास कट रही है, काटिए घास, मेरे को उससे कोई थोड़ी है। फिर कहते हैं जी हमने किया लाभ नहीं है। अच्छा बतेरी दुकानों पे जाना, हवन करेंगे। अब ये देखना हवन करने के बाद हवन कुंड कहाँ होगा? 90% जहां चप्पलें होती हैं उसी के पास हवन कुंड होगा। फिर कहते हैं जी हमने तो हवन भी कराया था, दुकान नहीं चली। अब तेने करा क्या था ये बताओ उस समय? हवन तो कराया, जब धुआं हो गया तो उठा करके हवन कुंड तुमने बाहर रखा, बाहर कहाँ रखा? चप्पलों के आसपास रखा।
मूर्खताएं तो हम खुद करते हैं, इस तरह से नहीं होता। चलिए आगे बताते हैं। अब कोई फीमेल गई है एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडित जी के पास, बहुत बड़े लाल नीली पीली किताब सबके पास गई, जी मेरे पति देव जो है ना बहुत तंग करते हैं। मैं तो छूटते ही पूछता हूँ, राइट साइड सोती हो ना आप उनके, पति के राइट साइड सोती हैं? हाँ जी। तो मैं तेरा तलाक निश्चित है, तलाक निश्चित है तेरा। जब फेरे होते हैं ना, हमें याद तो नहीं, नशे में तो हमारे फेरे होते हैं। जब फेरे होते हैं ना तो कन्या को पुरुष के लेफ्ट हैंड में बिठाया जाता है, कहते हैं अब आप इनकी अर्धांगिनी हैं। जिसको नहीं समझ है ना, अर्धनारीश्वर स्वरूप देख ले, गूगल पर सर्च कर ले। भगवान शिव का राइट साइड मेल का है, लेफ्ट साइड फीमेल का है। फीमेल को सदैव अपने पति के लेफ्ट साइड होना है, राइट नहीं होना। बात खत्म हो गई। कोई फीमेल आगे कहती है ना मेरे पति ने मारा है मुझे, तो मैं कॉम्बिनेशन आपको रेमेडी में भी पढ़ाऊंगा, वैसे मैं नाड़ी में पढ़ा देता हूं। मारा है नहीं मारा, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। झूठ बोल रही है सच बोल रही है, ऐसे थोड़ी होता है। सत्य बोलना है, ये चीज है। अब अगला पॉइंट पर आप चलते हैं और इस चीज को समझने का करिएगा। अब देखो, किसी का मकर राशि का जुपिटर सेवंथ हाउस में, वैसे भी जुपिटर का सेवंथ हाउस में आना अशुभ है। अब मान लीजिए किसी का मकर राशि का जुपिटर सेवंथ हाउस में, घर के ना लोग बड़े अच्छे होते हैं। मैं तो कभी अपनी क्लास में नेगेटिव बोलता ही नहीं, सब अपनी बांसुरी बजाएंगे घर पे, सुननी किसी ने नहीं है, बजानी सबने बांसुरी है। सेवंथ हाउस में इफ यू आर हैविंग जुपिटर, स्पेशली द मकर राशि, वो नीच का हुआ। वैसे भी कालपुरुष कुंडली से सप्तम भाव शुक्र का है, और वहां शनि दिग्बली होते हैं। हमें तत्व का ज्ञान होना चाहिए। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्योतिष के तीन अंग हैं, गणित, फलित और उपाय। फलित हमें पता नहीं है, लेकिन उपाय पे पहले जाएंगे। अरे भैया फलित पे पकड़ बना ले। मैं आज भी 24.5 साल हो गए कंसल्टेंसी करते हुए, अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ। मेरे ही क्लास का कोई स्टूडेंट मेरे को कोई बुक रिकमेंड कर देता है ना, मैं पढ़ने लग जाता हूँ। सदैव झुकना सीखो भैया। मेरे को आता है, मेरे को सारी समझ है। पक्का वो आदमी बोलेगा जिसका जुपिटर वक्री होता है कुंडली में, मुझे पता है जी, मुझे समझ है। भाई तेरे, मुझे पता है ना, मैं, मेरी क्लास हो रही थी तो मेरी क्लास में एक सज्जन थे, वो काफी बोल रहे थे। मैंने कहा जुपिटर वक्री है क्या आपका? बोले हाँ। मैंने कहा बस मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्लास में ही बोल दिया था। मैंने कहा गलती मेरी है जी, मैं पकड़ नहीं पाया, भूल गया था थोड़ा। जिनका जुपिटर वक्री है मुझे पता है, उनको अपना ईगो त्यागना होगा। मैं त्याग देता हूं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। संतान प्राप्ति के लिए पति शराब पीता है, ये सारी चीजें, अबॉर्शन के लिए आईवीएफ की टेक्निक, मैंने आईवीएफ सिखाता हूँ। चाइल्ड का कोर्स आएगा, उसमें आईवीएफ सिखाऊंगा मैं। फिलहाल रेमेडी में भी मैं पढ़ाने लगा हूँ, पहले नहीं पढ़ाता था आईवीएफ। आईवीएफ कैसे, कब और किस तरह से होता है। अगर आप आईवीएफ कराने जा रहे हैं, अब डॉक्टर ने डेट दे दी, एक पॉइंट बता देता हूँ आज आपको। उस दिन रिक्ता तिथि थी, तुम्हारा आईवीएफ सक्सेस पाएगा परमात्मा जाने, मैं गारंटी ले रहा, मेरे हाथ खड़े हैं। तो तिथि आपने गलत पकड़ी। हाथ तो अंग्रेजी वाले हैं ना। वो जो डॉक्टर ने ना हमारे को 7 की डेट दी है, और उस दिन ना वार भी बहुत अच्छा है, बृहस्पति वार भी है। भाई रे ताऊ, तिथि देख पहले, वार बहुत अच्छा है, शुक्रवार है जी उस दिन। ना तिथि मेरे पिताजी देखेंगे, तिथि देगी आप। अगर रिक्ता तिथि है, अब हम क्या करते हैं, कार खरीदने चले जाते हैं, हमने देखा ही नहीं गलती से, रिक्ता तिथि तो नहीं है। आप कार लेकर आइए, जया तिथि पर अगर आप कार खरीदते हैं, परमात्मा ने चाहा अगले बार फिर से आप कार लेने में जल्दी समर्थ होंगे, क्योंकि आपने जया तिथि पर। जया कर तो जानते हैं, राजा जब युद्ध जीतता था तो हाथी पर बैठ के सवारी निकलती। तो आज क्या है, आप एक युद्ध जीते हैं, आपने मेहनत करा, पैसा कमाया है, आपकी शानो शौकत बढ़ी है, तो आप जया पर लो ना कार। किसने कहा आप रिक्ता पे लेनी है? तो इस तरह से करना चाहिए। अब हमारे 16 संस्कार हैं। मैनुअल पंचांग नहीं है ना, जरा गूगल पर एक बार लिख दो प्यार से और समझना। हमारे 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। हमें पता ही नहीं है गर्भाधान संस्कार कैसे करना है।
कि फीमेल को कब कंसीव करना है। अब किसी फीमेल का विवाह मान लीजिए जुलाई में हो गया, या अगस्त में हो गया, या सितंबर में हो गया, आगे क्या आ रहा है, श्राद्ध और नवरात्रे आ रहे हैं, और उसने श्राद्ध में कंसीव कर लिया, तो घर में भूत प्रेत ही पैदा होने हैं, इंसान नहीं पैदा हो सकता। ये स्टैम्प पेपर पे मैं लिख कर दे सकता हूं। फिर वही लोग कहते हैं जी हमने कौन से कर्म करे थे जी, हमारे घर ऐसी औलाद पैदा हुई। अब तुम पहले ये तो सोचना, तुमने कर्म करे हैं, वो नहीं है, तुमने बुलाया था, तुमने इनविटेशन दिया था। सीधी बात। गर्भ धारण करने से पहले तिथि का आपको समझ होनी चाहिए। अब आप देखो अभी भी है ट्रेंड हमारे यहाँ, वो बर्तन धोते हैं ना, हम टोकरा रखते हैं, तो दिल्ली से बाहर के अंदर भी टोकरे के अंदर बर्तन रख देते हैं, पानी निचड़ जाएगा, फिर हम रखते हैं। अब बर्तन रख दिए, अब टोकरे को जैसे ही टांगेंगे तो क्या होगा, आपके बच्चे झगड़ा करना चालू कर देंगे। घर में आपकी बाउंड्री के अंदर की तरफ, चार दीवारी के अंदर की तरफ अमरूद का पेड़ लगा होगा, तो बच्चे झगड़ा करेंगे। फल वाले वृक्ष घर की चार दीवारी के अंदर तो होने ही नहीं चाहिए, फल वाले वृक्ष। सिंपल सी बात है। आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं समझ है, कोई कहे जी मुझे नहीं पता जी साउथ वेस्ट, तो जहां सूरज डूबता है, एक झंडा लीजिए, झंडे को मैं समझा देता हूं किस प्रकार का झंडा लेना है। वो एक झंडा लीजिए, यहां पर सफेद कपड़ा होना चाहिए, और झंडे में यहां काला कपड़ा होना चाहिए, यहां व्हाइट, यहां ब्लैक। ये झंडा आप वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, आप टांग दीजिए, आपके बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। तो ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी जो है वो आपको करनी है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। आपके बच्चे, आप साइंस भी मानने लगी है, आप जो है डार्क कलर की थेरेपी बच्चों पे डलवा के देखिए, ढीठ और जिद्दी हो जाएंगे बच्चे आपके। काला रंग, ब्लैक, डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे, मैरून, ये वस्त्र बच्चों को जितना ज्यादा पहनाएंगे आपके बच्चे जिद्दी हो जाएंगे। और एक और अच्छी बात बताता हूं, आप बड़े हैं, समझदार है ना, हाँ जी हूँ, आप पर शनि की दशा चल रही है, तो पक्का आपकी अलमारी में वो ग्रह अपने वस्त्र मंगवाएगा, ये हो ही नहीं सकता। आप अपना सवा सत्यानाश तो खुद ही कर रहे हो। नहीं पहनने बाबा, उस दौरान नहीं पहनने। जो भी ग्रह पीड़ित है उसके वस्त्र, उनकी चीजों को आपने त्याग करना है, ना कि धारण करना है। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर मैंने पढ़ाना देखो, पुलिस केस है, कोर्ट केस है, प्रॉपर्टी है, एक्सीडेंट है। अब आप देखिए, जिनका अभी शनि मंगल का गोचर में मिलन होगा, शनि और मंगल का, मंगल केतु, केतु शनि, एक्सीडेंट योगा ट्रांजिट का बना हुआ है, आई गिव यू द रेमेडी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी, आपको खरोंच भी नहीं आएगी, सिंपल सी है। नजर दोष, अब बहुत सारे कहते हैं जी नजर लग गई, नहीं और ये उपाय कर लो, और आपने उपाय कर लिया, नहीं क्यों कर लिया उपाय, पहले तो मैं पूछता हूँ, क्या तेरी कुंडली में नजर दोष का योग है, पहले तो ये बता, उपाय कर कैसे लिया तुमने। हमें पता नहीं होता, कई बारी वो उपाय, देखो एक सिंपल सी बुद्धि विवेक लगाओ, आपको फीवर नहीं है तो आप क्रोसिन खा लोगे, पैरासीटामोल ले लोगे, डोला 600 ले लोगे, तो फीवर ही नहीं है तो ले क्यों रहता हूं। मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा कि ये कॉम्बिनेशन आपके नजर दोष के हैं, आप इसे करिए और लाभ लीजिए। अब आप करेंगे, हमारे को नजर दोष का है ही नहीं है, वहम उठा हमारे मन में। नहीं वहम उठा क्या है, जिनका भी ये लोचा होता है ना, सब लोग चंद्रमा को दोष देते हैं, वो बेटा तेरा मरकरी का बेड़ा गर्क पहले ज्यादा है। मरकरी आपका नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम डाउन होता है तभी तो आप नजर फजर उल्टी सीधी बातें करते हो। चंद्रमा तो मन का कारक है, मन में तेरे अच्छे विचार भी आएंगे तो बुरे भी आएंगे, तो नजर दोष में चंद्रमा को क्यों रगड़ रहा है, मरकरी क्यों नहीं उठा रहा तू, मरकरी भी तो है।
नर्वस ब्रेकडाउन मरकरी की वजह से होता है, मून से नहीं होता भैया। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, बड़े अच्छे ध्यान से आप समझिएगा। अब हमारे दान पुण्य कैसे करने हैं, कब कब करना है। अब एक, हमको दान पुण्य ऐसे ही करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं मीनिंग है। अब जैसे एग्जांपल मैं देख बताता हूं आपको। आपको राहु की दशा चल रही है, तो राहु की दशा में क्या होता है, आप पर जादू टोने का असर जरूर होता है। राहु सब लोग बुरा निंदा करते हैं ना, पर ये राहु में आप ये इतनी निंदा कर रहे हो, जबकि राहु बहुत अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है अभी सिद्ध करता हूं, और किसी का हो तो मेरे को अभी शेयर भी कर सकता है। महिषासुर मर्दनी, राहु वैष्णो देवी लेके जाता है नॉर्थ इंडियंस को। राहु भगवती के पास लेकर जाएगा ही जाएगा। जब सिर्फ एक भगवती है जिसके नाम से पहले राक्षस का नाम आता है, चंड मुंड, महिषासुर विमर्दनी, राक्षस का नाम पहले, देवी का नाम बाद में। तो राहु की दशा के अंदर विशेष स्थान पर नहीं जाना, अल्टीट्यूड द क्लास, वहां जाते ही मेरे हाथ खड़े हो जाते, मैं साफ मना कर दूं, तू जान, तेरा भगवान जाने, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राहु ने तेरे को गलत जगह बुलाया। आपका राहु आपको सही दिशा ले जाना चाहता है, बशर्ते आपको कोई बताने वाला हो। पहला हिंट मैंने दे दिया है, वो है वैष्णो देवी जाना। कोई साउथ इंडियन है तो वहां देवी के टेम्पल में जाएगा, महाराष्ट्र में है तो वहां पे भी जो देवी का टेम्पल होगा वहां जाएगा। अगर जा रहा है तो अब आप राहु को सही ढंग से पकड़े, वो आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल से। क्लियर, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, जिन लोगों का मोह बढ़ जाता है ना, मोह बढ़ जाता है किसी भी धन का, संतान का, कफ के रोग हो जाएंगे, मोह त्याग दो, कफ का रोग दूर हो जाएगा। कई लोग आते हैं मेरे पास, मैं उनसे कहता हूँ जेलसी का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि जेलसी जो होती है वो आपको कैंसर की तरफ ले जा सकती है। सामने वाले का तो पता नहीं। मेरे पास कई क्लाइंट आए हैं जिनको कैंसर हुआ है, तो मैंने कहा कि जो जिस इंसान से आपकी ईर्ष्या थी, अगर वो जीवित है, उसे दिल से माफ कर दीजिए, चाय पिलाइए। माफ करना पड़ेगा, बाय हार्ट बाय सोल, आपको रिलीफ आ जाएगा। अब ये तो नहीं है कि कैंसर ठीक हो जाएगा, बट आपको रिलीफ आ जाएगा। कभी नहीं करें ईर्ष्या द्वेष, कैंसर का रोग आता है, सदैव याद रखना। मैं साढ़े साढ़े 24 साल के धक्के खाने में समझ आया, मेरे को परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वो शेयर किया आपसे, बाकी आपका व्यक्तिगत विषय है। मैं यहाँ रुद्राक्ष एक मुखी से लेके सारे 13 मुखी तक पढ़ाऊंगा, सारे विधि विधान से पढ़ाऊंगा आपको सूक्ष्म रूप से। एक मुखी रुद्राक्ष होता नहीं है, पहले बता देता हूँ, ठीक है। होली दिवाली पर आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको लाभ आए, हमको किस प्रकार से विशेष चीजें करनी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैं वो बता देता हूं। हमारा, एक सेकेंड रुकिएगा, किसी का कोई डाउट हो कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकता है। कल 16 अगस्त को ये बैच स्टार्ट होगा, 3 से 4 बजे डेली बेसिस पर, पीएम, डेली पर होगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। और ये 10 डेज का कोर्स रहेगा, 10 दिन चलेंगी क्लास, 10 डेज का चलेगा। उसके बाद आपको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी, हमेशा के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। और आपका जो इसका मैंने फी रखा है, डेट इज अ वेरी नॉमिनल, 5011 इज द फी फॉर द 10 डेज क्लास। लेकिन क्या है कि मेरा उद्देश्य है आपको सही दिशा, सही ज्ञान देना, कि आपको क्या रेमेडी करनी है और क्या रेमेडी नहीं करनी है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी, कैन डायरेक्टली अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देयर आफ्टर दे कैन आस्क। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए अंजू ग्रोवर जी, अनम्यूट योरसेल्फ फ्रॉम योर एंड। नमस्ते सर। नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू, धन्यवाद, सेम टू यू। सर मुझे ये पूछा, जैसे अभी आपने बताया था कि जया तिथि पे व्हीकल्स के लिए है, तो सर जैसे सावन में हम लोग कहते हैं कि कुछ परचेज नहीं करना है नया, अब वो तो क्या अलग चीज।
वो अलग चीज है। अच्छा। और अगर शास्त्र मान एक बात, वो एक बात आपकी काट रहा हूँ, शास्त्र एक बात और कहता है। शास्त्र ये कहता है जो चलन में है और जो शास्त्र का है, जिसकी मान्यता ज्यादा है उसे स्वीकार। तो आजकल चलन स्वीकारा जा रहा है, मान्यता नहीं स्वीकारी जा रही। जी जी जी। अभी मैं सुबह मंदिर गया था, तो एक देवी जी वो लेकर आई थी गाड़ी का उद्घाटन। पंडित जी तिलक लगा रहे थे। हाँ पंडित जी। जी भी क्या करें, ले चुके और वापिस थोड़ी होनी है गाड़ी। जी सर। समझ गए आप। सर तो जैसे बिजनेस अगर ओपन करना है किसी ने, तो वो जया तिथि चूज कर सकता है। हाँ, वो जयातिथि कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर जयातिथि। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू दैट इज सर। अ गुड थिंग। हाँ थैंक जी, मोना जी अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ सर बोलें। ये जया तिथि और ये रीता तिथि कौन कौन सी थी? रीता तिथि तो रिक्ता आपने बता बताया। सकता हूँ, जया नहीं बताऊंगा। जया तो मैं क्लास में बताऊंगा, बुरा नहीं मानिएगा। रिक्ता तिथि है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। जो नेगेटिव मतलब चीज है, पहले जो नहीं करना उसे सीखो। जो करना है वो बच गया, वो सारा करना है, वो पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव है उस दिन तो गलती से सोचना भी नहीं है ना आपने। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। और बर्थडे का जो हमें मतलब तिथि नहीं पता, तो वो हम कैसे पता आपको करें? अपना वो बनाओ ना, कुंडली बनाओ, उसमें पंचांग पाठ में पता लग जाता है ना। तिथि पता लग जाती है। हाँ हाँ, आप गूगल पे लिखो तब भी पता लग जाएगी। कि मैं, आप लिखो मैं 15 जनवरी 1970 को पैदा हुई, तिथि काइंडली टेल मी द तिथि ऑन डेट डे। वो बता हम्म। देगी, गूगल को बोलिए आप। माइक भी सर ये है। पितृ, हाँ सर ये पितृ दोष के लिए पीपल के वृक्ष लगाने को कहते हैं। तो ये उसके अंदर जो हमें पैसे इकट्ठे करने होते हैं, तो वो माँ की नहीं नहीं, साइड वो से भी लाल करने। किताब का फार्मूला है। जब पैसे इकट्ठे करने आपने बोला ना, ये लाल किताब का है, मैं बता रहा हाँ हूँ ना। जी हाँ जी। बतेरे लाल किताब से प्रभावित हुए पड़े हैं, उन्हें पता नहीं है उनकी। लाल किताब की रेमेडी बताना और करना दोनों को दोष लगता है। मैं तो भैया मेरे हाथ खड़े, मैं ना किसी को बताता हूँ रेमेडी, क्योंकि मैंने अपना बेड़ा गर्क थोड़ी करना। वो दोनों को फायर खोल दिए, पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, समझ तो रहे हैं ये आप। नहीं वो करना। आप क्लास में आइए, मैं आपको सूक्ष्म विधि बताऊंगा कैसे क्या करना है पितृदोष का। सबको तो राहु का पता है, आपको इतना पता है बुध से भी पितृदोष होता है, जुपिटर से भी होता है। जी होता है पितृदोष, जी। इनसे भी होता है। हाँ जी प्रमोद जी, अनम्यूट योर सेल्फ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये बताइए कि जो हमारे योग होते हैं, कुछ योग भी खराब होते हैं, हम्म। जैसे उत्पन्न योग है, ऐसे योग होते हैं, उसके बारे में भी कुछ विश्लेषण देंगे सर आप? देखिए ऐसा होता है कि योग जो खराब होते हैं ना, जैसे कुंडली में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, छठे घर का स्वामी, अष्टम का स्वामी, दोनों लगन में बैठ गए। क्लियर है। तो ऐसा आदमी का जीवन अनिश्चित हो गया, या गोचर में आके बैठ गए, तो बहुत भयानक पीड़ा वाला योग बन गया। छठा और आठवीं की युति है, तो उस दौरान जो है लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम होम जूम सा ही आपको लाभ करेगा। तो जो युति हुई है उनकी क्या रेमेडी करनी है, किस तरीके से रेमेडी करनी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बात आप समझ गए सर। नहीं वो तो मैं समझ, सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जैसे उत्पात योग है, तो करण में भी ऐसा आता है सर, उस तरह से जो आते हैं जो खराब करण हो जाते हैं, उसके वजह से भी बहुत परेशानियां होती हैं। कि आप उसके विषय नहीं, में थोड़ा। मैं सारा, जब आप रेमेडी में आएंगे तो मैंने बताया ना आपको। जी जी। मैंने अभी राम जी का तिथि का बताया ना, राम जी नवमी को पैदा हुए थे, तो नवमी की देवता जो हैं दुर्गा हैं। तो दुर्गा की पूजा करने से लाभ आएगा। अष्टमी की है। मैंने करीब 78 या 79 टॉपिक्स हैं इसमें पढ़ाने के लिए सर। सर मैंने बहुत हाँ। बहुत वीडियो देखने के बाद आपका रेमेडी को चूज किया है। अरे वाह, आप आइए ना। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, आपके आप रेमेडी आइए, को। कल से प्रारंभ होगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, जो रियल में रेमेडी है। अच्छा, एक और गिफ्ट दे रहा हूँ जाते जाते। बाकी आप कल क्लास में आइए, ज्वाइन करिए, मुझे अच्छा लगेगा। वो ये है, आपके पैसे नहीं जुड़ते ना, ऊपर का बटन बंद करके रखें, जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जी समझ गए, सिंपल सी बात। जी हमें जी पता ही नहीं है जुपिटर कौन है, मर्यादा है, जी जी। ब्लेसिंग है। हमने उसको ही यूं कर रखा है, फन्ने कहां हो गए हम। ठीक। बाकी आप आइए क्लास में और ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ लीजिए। कल से ये क्लास स्टार्ट होगी 3 से 4 बजे के बीच में। ठीक है। डेली क्लास होगा मंडे टू फ्राइडे। हैव अ गुड डे। क्लास में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।